और 12 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई शब्द स्त्रीलिंग होता है कि पुल्लिंग होता है। हम लोग बचपन से स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ते हैं, मगर एग्जाम में जब आता है ना तो फिर वही तुक्का वाला काम करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक इसी पे है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे हम लोग, ये टॉपिक हम लोगों का। और ये अगर समझ गए तो 2 से 3 नंबर आपका एकदम परफेक्ट है कि आपका एग्जाम में आना तय है। यही देखते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, तो शुरुआत वहीं से करेंगे कि भाई लिंग कहते किसे हैं। देखिए, शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा या पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता हो उसे लिंग कहते हैं। मतलब शब्द का जो रूप होता है ना, जिससे स्त्री जाति का बोध हो या पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम लिंग कहते हैं। अब इसे हम लोग आसानी से पढ़ लेते हैं भैया लिंग क्या होता है। तो बस शब्द कोई हो जिससे स्त्री जाति का बोध होगा स्त्रीलिंग कहेंगे, और जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहेंगे। देखिए, इंग्लिश में जो होता है ना, यही इंग्लिश भाषा में ये 4 होते हैं, ठीक है। अगर संस्कृत में इसी लिंग को पढ़िएगा, संस्कृत में, तो ये होते हैं टोटल 3। और हिंदी में कोई पूछेगा आपसे कि हिंदी में कितने लिंग होते हैं, तो आप सीधा जवाब दीजिएगा 2। ऑप्शन में आपको जब भी कोई लिंग वाला क्वेश्चन पूछेगा, जैसे पूछेगा किताब कौन सा लिंग है, तो ऑप्शन में डालेगा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, उभय लिंग है, ऐसे भी डाल देगा। आप कहिएगा सर जी तो 3 2 को पढ़ाए थे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, 4 को दे रहा है इसमें। ऑप्शन में देगा पढ़ना हिंदी में 2 लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये 4 गो लिंग ना आपको इंग्लिश क्लास के ऑप्शन से ले लेता है, 4 गो ऑप्शन पुराना रहता है, तो इसमें से ऑप्शन एगो नपुंसक लिंग एगो उभय लिंग डाल देगा, नहीं तो इनमें से क्या करेगा ए और बी दोनों, अभी डाल देगा दोनों में से कोई नहीं। तो ऑप्शन पुराने के लिए डाल देता है 4 को। तो इससे आप मतलब कि ना होता है कि भाई 2 को पढ़े हैं, इसमें चाचा वो का ऑप्शन दे रहा है, सर जी पढ़ावे नहीं किए, नपुंसक लिंग उभय लिंग पढ़ावे नहीं किए हैं, तो इसको माइंड से आप निकाल दीजिए। बस हिंदी में 2 लिंग पढ़ना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हाँ, ये भी पूछ देगा, इंग्लिश में पूछेगा हाउ मैनी काइंड्स ऑफ जेंडर, तो लिखिएगा 4। संस्कृत में पूछेगा कि भाई संस्कृत में ऐसे से पूछ जाता है कि कितने लिंग के कितने भेद होते हैं, तो वहाँ पे आप डालिएगा 3। हिंदी में पूछेगा कि लिंग के कितने भेद होते हैं, तो लिखिएगा 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पहले पुल्लिंग के बारे में जानते हैं। देखिए, बोले ना हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। अब बात करते हैं पुल्लिंग का। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो, जो पुरुष जाति का बोध कराता हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, पुल्लिंग कहते हैं। और एकदम आसानी से हम कह सकते हैं कि पुरुष कौन है, स्त्री कौन है। हम लोग इसको मतलब कि जनरली ही समझ लेते हैं, इस पर कोई पढ़ने के बड़का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे छात्र पुल्लिंग हो गया, छात्रा स्त्रीलिंग हो गया, चाचा पुल्लिंग हो गया, पुरुष जाति का बोध हो रहा, बूढ़ा, नौकर, शेर, बंदर, ताला, बंदर, दुधवा बंदर आ गया, तो ये सब क्या आपका पुल्लिंग है, पुरुष जाति का बोध। ऐसे में आपका देखिए चाची लगा देंगे स्त्रीलिंग हो जाएगा, बूढ़ी लगा देंगे वो भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्री जाति का बोध कराएगा। नौकर है तो नौकरानी लगा देंगे तो ये हो जाएगा क्या, स्त्री जाति का बोध कराएगा। तो ये इससे पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो क्या होगा आपका पुल्लिंग। अब सर ताला कैसे हो गया, इसी बात पे तो हम लोग आने वाले हैं कि ताला कैसे पुल्लिंग होता है, इस सबको जानने वाले हैं हम लोग। अब देखिए स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, तो जिस शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग। क्या सर जी बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं कि पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है, फिर वही पढ़ रहे हैं। आज हम लोग का टॉपिक वो है ही नहीं, हम लोग का टॉपिक है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान कैसे करें, यही टॉपिक है। आपको एग्जाम में यही ना आता है, थोड़ी ना आएगा कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं, ये सब क्वेश्चन नहीं आता है। ये 10th के नीचे आता है, 10th के ऊपर या 10th से ये क्वेश्चन नहीं आता है, वहाँ पहचान करने के लिए आता है, ठीक है ना। तो मेनली टॉपिक पहचान करने वाला है, पर तो जानना जरूरी है, इसके थोड़ा सा ही जानेंगे तभी तो पहचान करेंगे ना। तो स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जिस शब्द से या जिस शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ये समझ में आ गया। जैसे छात्र से हो गया छात्रा, छात्रा हो गया, या फिर चाचा से हो गया चाची, है ना, बूढ़ी से हो गया बुढ़िया, बताइए कि नौकर से हो गया नौकरानी, है ना। अब खिड़की और घास के बारे में तो नहीं कह सकते आप स्त्रीलिंग कैसे है, इसके बारे में तो कन्फर्म है आप, है ना। अब देखिए, अब बात आ रही है क्या कि प्राणी जो है, जो जीवित है, जीवित वर्ग है ना, उसमें लिंग का पहचान करना आसान होता है, बहुत आसान। जैसे बोला मामा, मामा प्राणी है,
जीवित है, तो इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग बताना एकदम आसान है। मामा है तो ये पुल्लिंग है, तो इसका बना देते हैं मामी तुरंत। इसको बताना एकदम आसान है। नाना है नानी, चाचा है चाची, पापा है मम्मी, इसको आसानी से बता। भाई है बहन। मगर जैसे स्त्रीलिंग जैसे नपुंसक लिंग आता है ना, जिसमें जान नहीं है, पेन, पेन का पेनी तो ना होता है, पेनी। पंखा पंखी नहीं होता, छत छती, यही से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। कमीज कमीजी होता है क्या? नहीं होता। तो यहीं से हम लोग का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि भैया चाचा का चाची हम बना लेते हैं, समझते हैं। जो प्राणी है, जिंदा है, उसका लिंग पहचान करना एकदम आसान है। बच्चों का खेल है, बच्चा सही कर लेता है उसको। उसको बोलिएगा मामी, उसका पुल्लिंग क्या होगा? मामा है, वो तुरंत बता देगा। मगर प्रॉब्लम क्या होता है, जो अप्राणी है, मतलब जो अप्राणी वर्ग है, अर्थात जो जीवित नहीं है, निर्जीव है, जिसमें जान नहीं है, उसमें लिंग का पहचान करने के लिए ना उसके व्यवहार के आधार पे करना पड़ता है कि व्यवहार उसका कैसा है, वर्ड का व्यवहार क्या है। और व्यवहार करने के लिए ना, व्यवहार का पता करने के लिए ना वाक्य में उसका उपयोग करते हैं। अब हम लोग वाक्य में प्रयोग करना, तो वाक्य तो बहुत वैरायटी वैरायटी का बनता है, और कितना तो ऐसा होता है कि वाक्य बनाने के बाद भी पता नहीं चलता है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। जो लोग इसको आप फेस किए होइएगा, जो लोग सही में सीखना शुरू किए होइएगा कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो वाक्य बनाने के बाद भी डिसाइड नहीं हो पाता कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो आपको आज हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे ना, जिससे कोई भी शब्द होगा ना, तो आप उस पर लगाइएगा, तुरंत पहचान जाइएगा कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अब आपको वाक्य बनाना है, मगर कैसे बनाना है उससे पहले थोड़ा ये बात को जान लीजिए। जैसे देखिए, एक दो चार यहाँ पे हम लोग वाक्य लिए हैं, इसको जरा देखिए। जैसे लिखा है कार जा रही है, तो यहाँ पे रही है, ये जो वर्ड आया ध्यान दीजिएगा, ये जो रही है वर्ड आया ना, रही, तो समझ गए ओ स्त्रीलिंग है ये। अगर इसमें रहा है रहता, रहा है, तो कहते नहीं पुल्लिंग हो गया, है ना। तो इसमें आप पहचान किए हैं वाक्य बना के, मगर किसके आधार पे? तो क्रिया के, रहा है रही है क्रिया है ये सब, तो क्रिया के आधार पे पहचान कर लिए कि भैया ये रही है तो स्त्रीलिंग, अगर रहा है होता तो पुल्लिंग हो जाता। कौन चीज? कार। कार के बारे में पता कर रहे हैं, कार स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। फिर इस वाक्य में जहाज चल चुका है, तो जहाज के बारे में पता करना है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो जहाज चल चुका है कि चल चुकी है? तो चल चुका है। अच्छा, चुका है, तो हम क्रिया से पहचान कर लिए कि भैया पुल्लिंग है। ठीक है, अभी हम बता नहीं रहे ट्रिक, अभी हम आपको वाक्य में दिखा रहे हैं, खाली बता नहीं रहे, बताएंगे अब। देखिए, साड़ी पीली है, तो हम क्या नहीं बोलते? साड़ी पीला है, नहीं बोलते हैं, साड़ी पीली है। तो यहां पीली वर्ड देखें, पीला पीली लाल हरा, ये सब विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण। पढ़े हैं विशेषण आप? तो ये गुणवाचक विशेषण, किसी का गुण बता रहा है, रंग रूप आकार प्रकार बताता है, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। तो पीली है, लाल पीला, ये सब गुणवाचक विशेषण है। तो विशेषण के आधार पे हम बता दिए कि ये साड़ी जो वर्ड है, ये साड़ी वर्ड क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो हम साड़ी के बाद लगा दिए पीला, तो ये पुल्लिंग हो जाता, और पीली तो स्त्रीलिंग हो जाता। हम जानते हैं कि पीली होता है, तो इसलिए स्त्रीलिंग हो गया। मतलब हम विशेषण के आधार पे पता किए हैं कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। फिर यहाँ देखिए, सूट नीला है, फिर वही बात है, नीला है, नीला क्या है? कलर है। फिर वो गुणवाचक विशेषण है। इस गुणवाचक विशेषण से आप पता कर लिए कि भैया ये नीला है तो पुल्लिंग है, अगर नीली होता तो स्त्रीलिंग हो जाता। अब कितना के दिमाग में तो यहो चल रहा होगा, सूट तो लड़की से पहना ली तो पुल्लिंग कैसे हो गई? ऐसा नहीं होता है कि जो लड़की लोग यूज करती है, जो लेडी लोग यूज करती है वो पुल्लिंग हो जाएगा, और जो लड़का सब यूज करता है मतलब जो स्त्रीलिंग हो जाएगा और पुल्लिंग हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि लेडी लोग यूज करेगा तो उसको कहेंगे स्त्रीलिंग है, नहीं, ऐसा नहीं कहा जाता। समझ गया? तो इसको आप दिमाग से निकाल दीजिए कि जो स्त्री रखती है या स्त्री लोग यूज करती है वो लोग स्त्रीलिंग होगा। इसको दिमाग से पूरा निकाल दीजिए, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा होता ही नहीं है। आप कहीं पढ़े भी नहीं होइएगा ना पढ़िएगा, इसको आप मन में ही सोच लिए अपने आप से और दिमाग में सेट हो गया है। पढ़िएगा नहीं, किताब में खुल के देखिए ना, नहीं पढ़िएगा कि स्त्री जो यूज करती है वो स्त्रीलिंग होता है। हाँ, क्या बोले? सिर्फ सूट रहेगा तो बुआ जी देखिए, सूट ही है, सिर्फ ये वाक्य नहीं है। वाक्य हम बनाए हैं पहचान करने के लिए। ये आपसे कोई पूछा है सवाल कि सूट क्या है,
तो हम पता किए, कैसे पता करें कि सूट क्या है? इतना प्राणी नहीं ना है पता करें कि सूट क्या है। सूटी एक पत्नी होगा शायद, नहीं, सूट है। तो हम लोग सूट का पता करने के लिए क्या किए हैं? वाक्य में प्रयोग किया। सवाल अच्छा पूछा है, वाक्य में प्रयोग किए हैं। अब वाक्य में प्रयोग किए ना, तो लिखे क्या? सूट पीला है या नीला है? तो सूट नीला है कि नीली है? तो सूट नीला है। अच्छा, नीला है तो इसका मतलब ये पुल्लिंग है। हम सूट का ही पता किए हैं, खाली सूट का ही पता किए हैं, वाक्य में लगाकर देखे हैं। मतलब ये जांचने का तरीका है। मतलब पूरा वाक्य से हमको मतलब नहीं, हमको पता करना था कार क्या है, कौन लिंग है इसका, जहाज का लिंग क्या है, साड़ी का लिंग क्या है, सूट का लिंग क्या है। तो हम वाक्य में प्रयोग कर करके देख रहे हैं कि क्या है। और हमको थोड़ा सा बताए हैं कि भैया यहाँ पे हम क्रिया के आधार पे पता किए हैं और यहाँ पे विशेषण के आधार पे पता किए हैं कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, ऐसे में आपका सवाल था कि खाली सूट क्या है, हम बताएं खाली सूट स्त्रीलिंग है। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए। अब अभी सवाल बोले, ये सब समस्या को ही बता रहे हैं, अभी आंसर नहीं बताइए, सब समस्या है हम लोग का। हम लोग ऐसा करते आ रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। अब जो करने वाले हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं। अब क्या देखिए, अब कैसे करना देखिए। कोई शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक है, ट्रिक क्या है? अच्छा या अच्छी के बाद उस शब्द को लगा दिए जिसके बारे में पता करना है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अच्छा या अच्छी लगाकर वाक्य बनाइए। देखिए कोना पे वो अच्छा लग रहा है बोलने में, है ना, अपने आप वो अच्छा बोलने में लगेगा। तो आप समझ जाइएगा कि अच्छा लग रहा है तो वो पुल्लिंग है, और अच्छी लग रहा है तो वो शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। किसके बारे में पता करें? शब्द के बारे में। जैसे हमको पता करना है पुस्तक, अच्छा पुस्तक कि अच्छी पुस्तक? अच्छी पुस्तक। तो पुस्तक के साथ आप लगाए अच्छा, देखिए अच्छा लगे, अच्छा लगा के आप पुस्तक लगा दिए, पुस्तक। और फिर क्या किए? वो अच्छी लगा दिए, अच्छी पुस्तक। अब इसमें से दोनों वाक्य में मेरे पास जैसे अच्छी पुस्तक क्या था, तो इसमें लगा के देखें, अच्छी पुस्तक है, अच्छा पुस्तक है, दोनों में लिख दिए, है लगा देते। चलिए अब देखते हैं वाक्य में कौन वाक्य अच्छा लग रहा है पढ़ने में, माने कौन परफेक्ट लग रहा है। अच्छा पुस्तक है कि अच्छी पुस्तक है? क्या आप ऐसे भी लगा सकते हैं, पुस्तक अच्छा है कि पुस्तक अच्छी है? बाद में भी शब्द को अच्छा अच्छी को बाद में भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा के देख सकते हैं। ठीक है ना, ये वाक्य के आधार पे देखिएगा वाक्य में कैसे अच्छा लग रहा है आपको बोलने में। तो आपको बोलना है अच्छा पुस्तक कि अच्छी पुस्तक, तो इसका जवाब आएगा अच्छी पुस्तक। अच्छी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। अच्छा पुस्तकों को पढ़ना अगर आप बोलते हैं तो आपका बोलना ही गलत है। वो अब बोलते हैं अलग बात है, ऐसे तो हम लोग बोलते हैं आटा पिसाने जा रहे हैं, मगर वो आटा पिसाने नहीं जाते, गेहूँ पिसाने जाते हैं, आटा क्यों पिसाएंगे? मगर वो व्यवहारिक कितना हो गया ना कि हम लोग भी यही बोलते हैं कि आटा पिसवाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यवहारिक हो चुका है, बोलते हैं, मगर वाक्य गलत है, बात तो जानते हैं आप। उसी प्रकार से इसका यही वाक्य सही है। ओके, और भी वाक्य देखिए एग्जाम्पल। तो हाँ बोलिए। हाँ देखते हैं, अच्छी किताब कि अच्छा किताब? अच्छी ही आएगा। आप कहना सर हम तो बोलते हैं अच्छा किताब है, यह किताब बड़ा अच्छा है, बोलते हैं, गलती बोल रहे हैं ना, पता नहीं था इसलिए गलती बोल रहे हैं आप पता कर लीजिए। ठीक है ना। और देखते हैं, चलिए देखते हैं, जैसे देखिए और भी देखते हैं। अभी देखिए ये वो एग्जाम्पल से नहीं समझ में आएगा, अभी तो बहुत सी अच्छी बात है। देखिए एक तो तरीका ये है और एक तरीका है, कभी कभी इससे भी नहीं बनता है। तो एक तरीका क्या है, मेरा या मेरी लगाकर उस शब्द को रखिए। ठीक है ना, जैसे मेरा घर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मेरी घर बहुत बड़ा है, बड़ी है। अब बताइए मेरा घर, चलिए इतना छोड़िए ना, इतना तो हटाइए दीजिए आप, चलिए इतना भी हटा देते हैं। चलिए आप बताइए कि कौन अच्छा होगा, मेरा घर होगा कि मेरी घर होगा? मेरा घर। कैसे आ गया? तो इस सही में अपने आप आपका जवान ही कहने लगा कि भैया इस सही है, मेरा घर। तो मेरा घर हो गया, तो पुल्लिंग। घर क्या हो गया आपका? घर क्या हो गया?
पुल्लिंग। ठीक है ना। जैसे देखिए बस बस आ गया है, बस अच्छा है। चलिए बस अच्छा है कि बस अच्छी है? अच्छी है। बस अच्छा है हम लोग बोलते हैं क्योंकि जानकारी नहीं होता हम लोगों को, है ना। बस अच्छी है, बस बहुत बड़ी है, बस बहुत बड़ा है नहीं बोलते हैं, है ना। बस बहुत बड़ी है, बस खुल चुकी है। सुने हैं आप? ट्रेन खुल चुकी है, ट्रेन खुल चुका नहीं, ट्रेन खुल चुकी है, प्रस्थान करने वाली है, आपकी बस आने वाली है, ऐसे बोलता है। आपकी ट्रेन आने वाली है, आने वाला नहीं बोलेगा। आप कहीं भी जाके देखिएगा, रेलवे स्टेशन जाइएगा, ठीक है, ट्रेन खुलने वाली है, ये ट्रेन नंबर 334 प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आने वाली है, बोलता है कि नहीं बोलता है? आपको यह ट्रेन बात समझ में आ रहा है? तो आपको वाक्य बनाना होगा, इससे वाक्य बना के देखना होगा। तो आप वाक्य किससे बनाइएगा? ध्यान दीजिए, आपको वाक्य बनाना है अच्छा से और अच्छी से, या तो मेरा और मेरी से। अगर इससे भी आपको पता नहीं चल पा रहा है कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तब इसका एक लास्ट उपाय है क्या कि कोई भी विशेषण लगा कर देखिएगा। ध्यान रखिएगा, विशेषण, विशेषण से ही पता चलेगा। ये सब विशेषण था, अच्छा अच्छी, मेरा मेरी, संबंधवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, विशेषण ही है। विशेषण कोई भी लगा दीजिएगा, विशेषण बहुत सारा पढ़े हैं, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, कोई विशेषण लगा के देखिएगा। अगर विशेषण जैसे हम बता दिए, बोले ना पीला है कि पीली है, साड़ी पीला है कि पीली है, साड़ी बड़ा है कि बड़ी है? बताइए। बड़ी है ना। साड़ी बड़ा है नहीं बोल सकते हैं, साड़ी क्या लिखिएगा? बड़ी है। देखिए आप ये क्या ध्यान दीजिए बुआ जी, अभी देखिए पूरा बात हम कर लेंगे ना तो आप देखिएगा आपको सब कुछ आने लगेगा। अभी कहानी शुरू हुआ है, मतलब पूरा बोलने दीजिए हमको। अब पूरा जब बोलेंगे ना तो आप हम जो भी मन में आएगा सवाल नोट करते आइए, हमसे पूछेगा, हम जवाब देंगे आपको, है ना, सेटिस्फाई करेंगे आपको। देखिए पहले समझिए, पहले हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो समझ लीजिए, क्योंकि समस्या आपको ही नहीं हो रही है, मेरे को, हमको भी खुद हम पढ़ रहे हैं तो हमको खुद समस्या हो रही थी, और आज से नहीं 10-12 साल से हमको समस्या हो रही है, और हर साल समस्या को समाधान भी करते आ रहे हैं, और इस साल थोड़ा बेहतर, और हर साल बेहतर करने का उपाय होता है। इस साल ऐसे कर रहे हैं, अगले साल इससे ही बेहतर करने का उपाय करेंगे। देखिए तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बड़ा है और बड़ी है। बड़ा और बड़ी क्या है? ये विशेषण ना है। विशेषण लगाकर पता किए हैं कि साड़ी कैसा है, साड़ी स्त्रीलिंग की पुल्लिंग है। कैसे पता किए हैं? विशेषण को लगाकर। आपका जवाब आया कि भैया साड़ी बड़ी है। अच्छा, साड़ी स्त्रीलिंग होता है, इससे पता किए हैं। क्या और तरीका नहीं है? कोई 100% नहीं बता सकते? कोई पैसा तरीका बताइए, फॉर्मूला जिसे 100% बता दे। तो इसका 100% तो नहीं है, बोले ना 95% तक है। कुछ चीज़ों को इससे हम पता कर लेते हैं, और कुछ चीज़ों को पता करने के लिए हमको चलना होगा पीछे। अब क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग पहचान करने वाले हैं। अब कुछ पहचान करने के लिए देख लेते हैं कि भैया कैसे पहचान करेंगे। देखिएगा, आप पुल्लिंग शब्द को पहचान करें तो क्या क्या देखिए क्या करा है, जिन शब्दों के अंत में अ से होता है, जिस शब्दों का अंत अ से होता है, ध्यान दीजिएगा। अब हम फिर बता रहे हैं, प्राणी वाला में नहीं लगाइएगा। प्राणी वाला में तो आपको पहले से पता होता है, मामा पुल्लिंग होता है, मामी स्त्रीलिंग होता है। ये कोई कहने की बात है, तो पहले से पता है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो अप्राणी जन्य वस्तुएं हैं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जिसमें प्राण नहीं है, उसके बारे में पता कर रहे हैं। खटमल, खटमल क्या है भैया? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? खटिया क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? गिलास क्या है? बाल्टी क्या है? बाल्टी का थोड़ी ना बाल्टा बाल्टी होता है। कटोरा कटोरी होता है, कटोरा कटोरी तो हो भी जाता है। गिलास गिलासी होता है, ऐसा होता है कि खटमल खटमलिया होता है, तो उसमें प्रॉब्लम होने लगता है हम लोग को। तो हम लोग अभी करने जा रहे हैं जो पदार्थ निर्जीव है या तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं। जीवित भी है तो क्या है? छोटे मोटे हैं। जैसे कि ना मच्छर है, मच्छर के बारे में क्या कहिएगा? मच्छर क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? ऐसे शब्दों के बारे में पता करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम डिटेल नहीं कर सकते क्या है, अब हम लोग खुद जवाब दीजिए कि क्या है। अभी हम लोग देखेंगे तब। देखिए, जिन शब्दों का अंत अ से होता है, अ से,
वे अधिकतर ज्यादातर पुल्लिंग होते हैं। ज्यादातर कहने का मतलब क्या, 95%, 100% नहीं, 100% नहीं, 95% उसने जो वाक्य जिसमें भी लास्ट में औकारांत हो, क्या हो, इसको बोलते हैं औकारांत। औकारांत, अकारांत किसे कहते हैं, जिसके लास्ट में अ हो। जैसे देखिए यहां पे देखिए, शेर, शेर के लास्ट में क्या है, अ, से और तो से। अब ऐसा शेर का शेर नहीं तो हो करता, इसके बारे में बातें मत कीजिए, छोड़िए, हटाइए। शेर का शेर नहीं होता, शेर पुल्लिंग है, समझ गया। चलिए फल क्यों नहीं पता कर लेते हैं। फल का फल ही नहीं ना होता है, होता है नहीं, चलिए फल, तो फ, फिर ल, फ में हम खाली लास्ट में, अच्छा आप तो इतना समझदार हैं, इतना समझ सकते हैं कि फल के लास्ट में क्या है, ल है ना, तो ल के लास्ट में क्या है, अ है। ये तो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जैसे हम फ को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, फ हलंत अ प्लस ल प्लस ल हलंत प्लस अ लिखते हैं ना। जब हम वर्ण पढ़ाए थे तो हम ये पढ़ाते कि वर्ण ऐसे तोड़ के लिखता है ना, तो लास्ट में क्या देखिए इसको, तो जिस भी निर्जीव पदार्थ हो या कोई भी पदार्थ हो या छोटा वस्तु हो, बस उसके अंत में अगर अ होगा तो समझिए क्या है कि वो ज्यादातर 90%, 95% केसेस में क्या होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर ट्रिक क्या है, देखिए, और देखिए घर में भी लास्ट में, भवन में भी लास्ट में अ है ना। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है कि जिन शब्दों के अंत में खाना, दान, वाला, एरा, आव, आ, पन, त्व इत्यादि होते हैं, वो सब भी पुल्लिंग होते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, खाना, जैसे शराब खाना है ना, तो इसमें लास्ट में क्या आया, खाना, तो ये पुल्लिंग होगा। फिर देखिए दान, क्या है, एक एग्जाम्पल कुछ दे रहे हैं, इसे बहुत सारा बनेगा, बहुत एग्जाम्पल लेंगे तो फिर लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर तो वही वाला बात हो जाएगा। देखिए दान वाला हो गया, वाला जैसे दूध वाला, मैट्रिक वाला, सब्जी वाला, इसके लास्ट में वाला रहेगा ना, वो एरा, जैसे एरा से क्या बनाइएगा, सपेरा, सपेरा, क्या आ गया लास्ट में, एरा, समझ रहे ना, ए रा, लास्ट में क्या आ गया, एरा है ना। आव, जैसे आव हो गया, तो हाँ आवा है क्या, आव, जैसे क्या हो गया, क्या होता है, एक दो वर्ड बोलिए आप लोग, वर्ड अभी डायरेक्ट हमको याद नहीं आ सकता, हो सकता है तो दो वर्ड बोलिए। आव से बनाते हैं, आव, मनमुटाव, आव, क्या होता है और बोलिए, चलिए आ से बनाइए, आ से, जैसे क्या हो गया, केला, आ गया है ना। पन लाना है, पन, जैसे कि बहरापन, तो ऐसा हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, इससे बहुत सारा एग्जाम्पल होगा। अकेलापन, आप बताइए अकेलापन, अज्ञान में पूछ दिया कि अकेलापन स्त्रीलिंग के पुल्लिंग कैसे बताइएगा, जरा बताइए। आपको लगता है कि बना पाइएगा, कहिएगा ये लिंग तो बचपन में इतना पढ़े तो नंबर, अकेलापन कोई सोच में न कलिए रे, कहीं सोच में न कलिए हुआ, अकेलापन बताइए, अकेलीपन होता है क्या, अकेलीपन ना होते का, अकेलीपन होता तो हम लोग बोले थे कि पुल्लिंग है, वो अकेलापन होता है, अकेलीपन होबे नहीं करता है, तो कैसे बताएंगे हम, वही बताया ना, पन, अकेलापन, अपनापन, इस तरह से हो गया। तो नारीत्व, देखिए नारीत्व पूछता है, बहुत बार पूछा है, नारीत्व को देख कर नारी है, स्त्रीलिंग होगा, नारी वाला शब्द है, नारी माने स्त्री होता है ना, स्त्रीलिंग, नारीत्व, तो लास्ट में आ गया, पुल्लिंग हो गया। ममतत्व, देखिए इसमें कहना ममतत्व, ममतत्व, कोई भी आदमी स्त्रीलिंग मारेगा, तब 100%, ममतत्व, ममता, माता में, मम्मी सब में ममता ज्यादा कर लो, तो ममतत्व, माँ में भावना होती है ममतत्व का, तो मार देगा क्या, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। यहाँ भी देख रहे नारीत्व में भी उसे ही मारेगा। हाँ पुरुष तत्व रहेगा, पुरुष तो समझ हाँ भैया ये तो पुरुष वाला है, पुल्लिंग मारेंगे। यही ये पूछ दिया नारीत्व,
तो भैया वहाँ पे डगमगा जाएगा, स्त्रीलिंग मार देगा वहाँ पे। आपको दगभगमित जान जिसके लास्ट में त्वा रहेगा, क्या रहेगा? त्वा। आप सीधे मारिएगा कि पुलिंग है। ये सब क्या है? पुलिंग है। अब हम पुलिंग वाला का ही पहचान करना बता रहे हैं, स्त्रीलिंग वाला के बाद में बताएंगे, ठीक है ना। तो ये जितना भी देख रहे हैं लास्ट में ये सब रहेगा। ऐसा ऐसा वर्ड जाकर थोड़ा देर घर पे जाके ना आज सोचिएगा खाली कि खाना से कुछ वर्ड बना लेते हैं, दान से कुछ बना लेते हैं, वाला से, एरा से, सबसे कुछ शब्द को सोच लेते हैं मन में। सोच के रखिए, कुछ लिख भी लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा भैया हम एक बार दो बार माइंड में सोचेंगे ना तो हमको एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा, फटाक दे मार देंगे। तो पुलिंग होगा भैया। भ्रातृत्व, भ्रातृत्व, अच्छा तेरा तो लगा हुआ है, पुलिंग। स्त्रीत्व, स्त्रीत्व, तो स्त्रीत्व में भी आप मारिएगा स्त्रीत्व, तो रहेगा, बस मार दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको इसको देखना है, इसके आधार पे तुरंत बता देना है कि भैया ये सब क्या है? पुलिंग है। बस इसको लास्ट में रहना चाहिए। अब आपको पता करने भी आना चाहिए कि भैया कैसे, जैसे अब बोले ना सपेरा में, देखिए सपेरा में आपको पहचानने भी आना चाहिए कि नहीं। जैसे सपेरा, ऐसा सपेरा बोलता था, चित्रों आता है वो सांप का बीन लेके बजा रहा है ऐसे ऐसे, तो समझ आता है कि पुलिंगे होगा। सपेरनी भी नहीं ना होता है, फिर प्रॉब्लम ये ना है, सपेरनी होता तो हो जाता। अब देखिए सपेरा में लास्ट में आता क्या जाएगा, गौर से देखिए उसको, तो आपको निकालने में तो आना चाहिए, तभी ना होगा ई एरा। तो ई भी निकालने नहीं आ रहा तो फिर मुश्किल है आपको निकालने। अब क्या लिखा हुआ है? सब्जी वाला। ऐसे वाला वाली से हम लोग पता कर लेते हैं। वाला रहेगा तो पुलिंग, वाली रहेगा तो स्त्रीलिंग। इससे पता हम कर लेते हैं। चलिए ये थोड़ा सा आसान है वाला, तो इसको याद रखना है, बस शब्द को याद नहीं रखना है, ट्रिक को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, व्यवसाय सूचक शब्दों के नाम पुलिंग होते हैं। जो भी व्यवसाय है, व्यवसाय मतलब ऑक्यूपेशन, कोई आदमी का पेशा होता है ना व्यवसाय, उसमें आपको क्या लेना है? पुलिंग शब्द होते हैं, वो सब पुलिंग होंगे। जैसे देखिए राज्यपाल, सैनिक, दुकानदार, व्यापारी, शिक्षक, नाटककार, कथाकार, डॉक्टर, ये सब जो है ना पेशा है किसी का। व्यापार करना पेशा है, कथा करना पेशा है, पढ़ाना पेशा है उसका, शिक्षक है ना, डॉक्टर, डाकिया, ये सब जो उसका पेशा होता है। धोबी, ये सब क्या है? जिसका पेशा वाला जो शब्द है ना, पेशा सूचक शब्द, और उसमें आप देखिए धोबी का धोबिन में हो जाता है, तो आसान है। और फिर देखिए डॉक्टर, शिक्षक का शिक्षिका भी हो जाता है, तो भी आसान है। कुछ चीज़ों को आसान है, मगर पेशा वाला जो रहेगा ज़्यादातर, दुकानदार का दुकानदार नहीं हो सकता है ना, तो भी आसान है। मगर आप जान लीजिए पेशा वाला शब्द ज़्यादातर क्या होता है? जनरली पुलिंग होता है। अब दुकानदारनी रहेगा तो कैसा कहे थे पेशा वाला सब पुलिंग हो रहा है, तो दुकानदारनी को पुलिंग मार दीजिए, ऐसा थोड़ी ना। इतना हम लोग के पास पहले से बचपन से ही पता है कि दुकानदारनी क्या होता है, दुकानदार क्या होता है, ये हमको पता है। दुकानदारी तो भाई संज्ञा है, भावा से संज्ञा है, तो उसका दुकानदारी, दुकानदारी स्त्रीलिंग शब्द होगा। हम बता दिए, आप अभी बता दीजिए तो स्त्रीलिंग का पहचान करना बता देंगे ना, तो आप पहचान लीजिएगा खुद। दुकानदारी में लास्ट में ई लगा हुआ है ना, तो ई वाला जो होता है स्त्रीलिंग होता है। हम लोग पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट देखिए, और देखिए कुछ वर्ण ऐसे, हिंदी में 52 वर्ण होते हैं ना, तो 52 वर्णों में सभी पुलिंग होते हैं, कुछ चीजों को छोड़कर। क्या? ई, हर्षी, दीर्घी और क्रौ, इसको छोड़कर सभी क्या होते हैं? तो कभी कभी परीक्षा में पूछता है ख, ख क्या है? स्त्रीलिंग की पुलिंग। कभी कल्पना भी की है कि ख के बारे में पूछेगा। वर्ण भी पूछता है क कौन सा लिंग है? क, तो आप सोचते हैं क्या कॉमन लिखे कर ना, कोयल लॉमा छूट गई है, तो कलम लिख के मारिएगा नहीं, ऐसा नहीं करना है। कोई भी 52 वर्ण होते हैं ना, उसमें से इसको छोड़ के बाकी सब पुलिंग होते हैं, ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अंग के नाम सामान्यतः जो प्रायः जो होते हैं ना पुलिंग होते हैं, जैसे बाल, मुंह, कान, नाक, हाथ, पांव, सिर, पेट, पीठ, कुछ आंख, अच्छा कुछ सॉरी सब बोल दिए फ्लो में, आंख और नाक छोड़ दिए, स्त्रीलिंग है वो। आप पीठ को, पीठ भी होता है, पीठ चौड़ी है, पीठ लंबी है, इसको छोड़ के ये सब देखना, ये सब ज्यादातर जो होता है ना, अब देखिए पूरा परफेक्ट नहीं बता सकते हैं, सब शरीर का अंग पुलिंग होता है, इसको छोड़कर नहीं। 90 हम पहले बता दिए कितना, 95%, 5% अपवाद है, वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। 95% बताया जाता है, लिंग कोई भी परफेक्ट नहीं, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं जो परफेक्ट बता दे। और देखिए इसके बाद क्या है,
कोई भी महीना का नाम है, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, चाहे अंग्रेजी वाला भी नाम हो। भैया क्या आप भी प्राणी, छोटे छोटे प्राणी भी बोर्ड चला लेते हैं। देखिए देखिए वो लोग गुस्सा आ गए, हमारे बारे में सब पढ़ रहा है। देखिए हिंदी वाला नाम हो चाहे अंग्रेजी वाला नाम हो, उसमें जनवरी को छोड़कर, फरवरी को छोड़कर, मई और जुलाई को छोड़कर, ये अपवाद है। ये सब स्त्रीलिंग, जनवरी फरवरी का स्पेलिंग याद नहीं जल्दी होता है, ये सब स्त्रीलिंग है। मई जुलाई बहुत आसानी से याद होता है, ये भी स्त्रीलिंग है। अब बाकी सब क्या है? पुल्लिंग है। याद रहेगा, जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई स्त्रीलिंग है, बाकी सब क्या है? पुल्लिंग है। हिंदी वाला सब पुल्लिंग है। आगे देखिए, धातु के नाम में सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब पुल्लिंग है। सॉरी, सोना पुल्लिंग है, तांबा पुल्लिंग है, लोहा, पीतल सब पुल्लिंग है, चांदी स्त्रीलिंग है। अब देखिए, अनाज का नाम चावल, बाजरा, गेहूं, मूंग, ये सब क्या है? पुल्लिंग। अरहर, ज्वार स्त्रीलिंग। बराबर पूछता है अरहर क्या है, अरहर के बारे में क्या पूछ लिया? अरहर डैश है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? अपवाद वाला ज्यादा पूछता है। गेहूं के बारे में पूछे हुआ, गेहूं क्या है? पुल्लिंग। अरहर और ज्वार याद रखिएगा, ये बड़े बात नहीं करो आपस में, बात करने का समय है। ये सब स्त्रीलिंग है, बाकी सब क्या है? पुल्लिंग। और देखिए, समुद्र में, समुद्र और महासागर वगैरह होता है, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, अंध सागर, महासागर, ये सब महासागर सागर का जो नाम है सब पुल्लिंग है। ठीक है। अब देखिए, कोई भी पर्वत है जैसे कैलाश, विंध्याचल, अरावली, सतपुरा, हिमालय, पर्वत के नाम से ज्यादातर पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए, स्थान का नाम जैसे वाचनालय, वचन देने वाला, विद्यालय, पुस्तकालय, न्यायालय, चिकित्सालय, मंत्रालय, शयनगृह, जो स्थान का नाम होता है ये सब पुल्लिंग होता है, स्थान है ये सब। ठीक है ना। नहीं देखिए, कुछ द्रव होते हैं जैसे घी, पानी, डीजल, तेल, इसमें सबसे ज्यादा पूछता है पानी और घी। ये सब क्या है आपका? अरे भैया, हाँ ठीक है, सब पुल्लिंग है। ओके। रत्न का नाम देखिए, इसमें अक्सर पानी वाला में हम लोग गलती करते हैं, पानी वाला में गलती है। पानी अच्छा है कि पानी अच्छी है? बोलिए, आप लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, अच्छा अच्छी लगा लीजिए ना। पानी अच्छा है कि पानी अच्छी है? अच्छा है, पानी अच्छा है। पानी साफ है, साफी नहीं है। पानी पीला है, पीली नहीं है। पानी नीला है, नीली नहीं है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? पानी स्वच्छ है, स्वच्छी नहीं है। समझ रहे हैं बात को? पानी शुद्ध है, शुद्धि नहीं है, इस तरह से बात आता है। तो आप यहां पे समझिए पानी पुल्लिंग। अक्सर पानी में हम लोग स्त्रीलिंग लगाते हैं, पानी स्त्रीलिंग, क्योंकि दीर्घिकार लगा देते हैं, स्त्रीलिंग मार देते हैं। नहीं, घी में देखते दीर्घिकार, घी तो कितना बार पूछ दिया एग्जाम में। डीजल, तेल, सब भी आई है, बहुत बार पूछा एग्जाम में। सबके बारे में ज्यादातर बच्चे स्त्रीलिंग मारते हैं, स्त्रीलिंग। आप भी स्त्रीलिंग मार, देखिए डीजल, तेल, पानी, घी, सबके बारे में स्त्रीलिंग मारते हैं। क्या लगी? देखो ना, दीर्घिकार है, देखो दीर्घिकार, यहाँ पे देखो इस तेल उल के बारे में समझते हैं, पता नहीं स्त्रीलिंग आता दिमाग में क्या नहीं, चित्र आता, तेल स्त्रीलिंग, हम लोग माइंड में स्त्रीलिंग आता है, पता नहीं क्यों, कुछ चीज माइंड में पहले से सेव हो जाता है, पता नहीं कैसे। हाँ, नहीं, हर वर्ड नहीं होता, बोले ना, कोई भी रूल परफेक्ट नहीं है इसका। देखिए, रत्न का नाम नीलम, रत्न समझते हैं? रत्न जो अंगूठी उठी लगा के पहनते हैं, पत्थर। नीलम, पुखराज, हीरा, मोती, मूंगा, पन्ना, ये सब पत्थर होता है जो अंगूठी अलग अलग राशि के लोग लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं? रत्न। क्या कहते हैं? रत्न। ये सब पुल्लिंग है। इसके बाद देखिए, जितने भी दिन का नाम है, वार, जितने भी दिन का नाम है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, चाहे शुक्रवार, शनिवार या रविवार, ये सब क्या आपका क्या है? पुल्लिंग। ग्रह का नाम शनि, चंद्र, ध्रुव, बृहस्पति, रवि, मंगल, सूर्य। ये सुनो, इसमें सबसे ज्यादा पूछता है पृथ्वी। पृथ्वी स्त्रीलिंग है। उसकी बहन कौन है? पृथ्वी की बहन शुक्र को कहते हैं, शुक्र उसकी बहन है। पृथ्वी की बहन शुक्र है, तो शुक्र भी स्त्रीलिंग होता है। तो इसको याद रखिए, पृथ्वी और शुक्र क्या है? स्त्रीलिंग। अब बाकी सब देख रहे हैं क्या है? पुल्लिंग। सूर्य याद रखिए, पुल्लिंग, ठीक है ना। पृथ्वी स्त्रीलिंग, शुक्र स्त्रीलिंग,
ठीक है ना। ये सब आपका पुलिंग है। सब हम पुलिंग के बारे में बात किए। तो आज पुलिंग के बारे में बात किए, कल फिर हम लोग देखेंगे स्त्रीलिंग के बारे में, स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे। स्त्रीलिंग की पहचान करने का भी कुछ रूल होता है, ठीक है। जाइए, जल्दी निकल, कितना टाइम हो रहा है।